अपने विनम्र निवास के सामने रविंद्र बैठे हैं। उनका वृद्ध शरीर समय के भार को वहन कर रहा है। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, फिर भी उसकी आंखों में यादों की एक कोमल चमक है। उसकी नजरें नरम पड़ जाती हैं क्योंकि वह अपने बेटे की तस्वीर देखता है। उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कान छा जाती है। उसके बेटे की छवि प्यार और लालसा का एक मार्मिक मिश्रण जगाती है, एक मूक कहानी जो उसके दिल में अंकित है। रविंद्र अपने बिस्तर पर अकेला लेटा है। चांदनी कमरे में लंबी भूतिया छायाएं बना रही है। बीमारी उस पर कफन की तरह चिपकी हुई है। कांपते हुए हाथ से वह अपने फोन तक पहुंचता है, जो बढ़ते अंधेरे में एक नाजुक जीवन रेखा है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर लड़खड़ाती हैं, प्रत्येक हरकत जीवन पर उसकी कमजोर पकड़ का प्रमाण है। नमस्ते, मैं हूं, क्या तुम वहां हो? रविंद्र की आवाज एक फुसफुसाहट है जो बांझ सन्नाटे के खिलाफ मुश्किल से सुनाई देती है। केवल फोन लाइन की ठंडी उदासीन गुनगुनाहट ही उसकी निराशा भरी गुहार का जवाब देती है। कृपया उठा लो, वह फुसफुसाता है। आंसू जमा होते हैं। हर बूंद निराशा का एक भारी बोझ है क्योंकि वह फोन नीचे रखता है, पूरी तरह से अकेला। रविंद्र शांत लेटा है। उसका रूप शांत घर में एक मूक गवाही है। सफल पुत्र आता है। उसके कदम शांत घर में गूंजते हैं। उसे उस शांति का एहसास नहीं है जो उसका इंतजार कर रही है। वह अपने पिता को बेजान पाता है। उसके आसपास की दुनिया खोखली प्रतिध्वनि में बदल जाती है। उसे पछतावा होता है। दुख की एक अदृश्य लहर उसे उसमें डुबोने की धमकी देती है जो हो सकता था। उसे अपने पिता के बलिदान याद हैं। हर याद उसके उपेक्षा की एक तीखी चुभती हुई याद दिलाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, एक भारी एहसास जो बहुत देर से होता है। उसे अपने पश्चाताप के साथ अकेला छोड़ देता है।